Very good afternoon, student. Today we discuss about reproduction in animals. ये आपका क्लास चैप्टर 9 है और फर्स्ट डे है, तो हम लोग सिर्फ इंट्रो करने वाले हैं कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन है क्या। और दो आपको सिंपल से छोटे से फिगर दिए गए हैं जो लास्ट चैप्टर से कोरिलेटेड हैं। फर्स्ट है आपका ह्यूमन ओवम, जो लार्जेस्ट सेल थी, और किस तरह से ये गैमेट का वर्क करता है, क्या है इसका यूज़ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अमीबा लिया है, जिसमें है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब ये अमीबा है, उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रिमूव करता है एक जगह से, और बाद में न्यू डॉटर सेल्स का जनरेशन हो जाता है। क्या है इन सब के पीछे का रीज़न, चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट तो मीनिंग ही क्लियर कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन दैट मीन रीप्रोडक्शन, और फिर इसे में कन्वर्ट कर दें तो जनरेट न्यू प्रोडक्ट्स। अब न्यू प्रोडक्ट्स का जनरेशन करना होता है जो कि पहले से ही होते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स जनरेट न्यू ऑफ स्प्रिंग टू सर्वाइव इन प्रेजेंट एंड सेविंग देयर डाइवर्स जीन फॉर फ्यूचर। अब यहाँ सर्वाइव इन प्रेजेंट मतलब जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर उनके ऑफ स्प्रिंग के आ जाने के थ्रू वो सर्वाइव करते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करती है या बोर्न करती है, जिसके थ्रू वो फ्यूचर में भी अपने जीन को बचा के रख पाते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन का मेन थीम। अब आते हैं लास्ट ईयर जो आप लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें था कि एक फ्लावर होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इसमें देखिए, मेल की बात करें तो ये है आपका एंथर, जिसमें स्टेमन और पॉलन है, और यही पॉलन है जो पार्ट है वो स्टिग्मा पर आता है, वो स्टिग्मा से होते हुए सीधे पहुंच जाता है अव्यूल्स में। अब यहाँ पर उसका सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे जो उसके प्रोसेस हैं उसके थ्रू कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये फ्लावर हुआ, फिर इसमें पॉलिनेशन होता है, फिर उसकी ओवरी डेवलप करती है, सीड्स, फ्रूट, फिर उसके जो सीड्स होंगे ड्राई सीड्स, उसे अगर हम सॉइल में रखें तो सॉइल में उसका फिर से रूट्स, उसमें जर्मिनेशन होगा, और उस जर्मिनेशन के थ्रू वो फिर से प्लांट में कन्वर्ट होगा, और प्लांट में फिर से आएंगे फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स नेक्स्ट जनरेशन को, फिर ये कंटिन्यूली एक सीक्वेंस में प्रोसेस हो रहा था। लास्ट ईयर से आप स्टडी कर चुके हो। इस बार हम क्या करेंगे, एनिमल की हम स्टडी करने वाले। व्हाट आर कॉमन थिंग्स बिटवीन पेरेंट एंड न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स। तो चलिए बच्चों वाला कोई छोटा सा गेम खेलते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि मैच करना है। आपको पिग से मैच करने के लिए कहेंगे तो आप तुरंत कहोगे पिगलेट, बी से करेंगे तो आपको लार्वा मिलेगा, डॉग तो पपीज, डंकी तो फोल, और कैमल होगा तो काफ। अब इन सब में छोटे बच्चे मतलब 2 to 3 ईयर्स का भी जो होगा, आप उनसे कहोगे तो वो तुरंत सर्च कर लेते हैं। रीज़न है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कलर भी सेम होता है। ये लार्वा का थोड़ा सा अलग ही है, डॉग का है जो पपी है, या डंकी का फोल है, उसे देख करके पहचान सकते हैं कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन में उसकी ऑफ स्प्रिंग है, बड़ी होने के बाद सेम होगी। उसका रीज़न है कि क्योंकि उनके जीन्स वैसे ही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही हैं, जेनेटिक मटेरियल सेम है, और तो फिर सारे के सारे बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम हो जाते हैं। क्लियर है। तो आते हैं नेक्स्ट में, बेबीज एनिमल एंड देयर पेरेंट्स। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये फिगर, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ ये बताने के लिए है कि बियर है तो उसका कभी होगा, कैट है तो उसका किटन होगा, चिकन है तो उसका चिक होगा, काऊ है तो काफ होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। उन सबके बेबीज़ की बात करें, सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है प्लेटिपस का प्लेटी पप। तो ये है। फिर नेक्स्ट आते जो आपकी बुक में है, टेबल 9.1। आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस का, तो आप कहते हो कि बेबी, ठीक है। फिर कैट होगा तो किटन, डॉग, देन पपी, बटरफ्लाई, ये क्या होगा, कैटरपिलर, हैन, चिक, काउ, काफ, फ्रॉग। फिर इसमें आप कहते हो कि वो टैडपोल है। क्लियर। तो इसे खुद से कर लीजिएगा। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लाइक प्लांट्स, animal also have two modes of reproduction. First is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. तो पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे what is sexual reproduction and what is asexual reproduction. तो चलिए कुछ देखते हैं कि क्या मेन डिफरेंस है। इसमें देखेंगे सिंगल सेल है, इसमें कोई भी आपको मेल या फीमेल जैसा कुछ नहीं दिखेगा। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, स्ट्रेचिंग हुई, न्यू डॉटर सेल का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया है। जबकि अगर यही हम नॉर्मल जो लार्जर एनिमल्स हैं उनकी बात करें, जैसे ह्यूमंस, तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। फीमेल का जो स्पेसिफिक रहेगा वो सेल है, वो कौन सी है, एग सेल, जिसे हम ओवम कहेंगे। उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे ही स्पर्म भी होगा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे।
ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, गैमेट्स कहलाते हैं। इन गैमेट्स की बात करें तो वो सेल्स हैं जिसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है। अब इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्यूज़न होगा, तो उस फ्यूज़न के थ्रू बनता है जायगोट। अब ये जायगोट ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर वो फीटस में कन्वर्ट होगा और न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्ट जो होता है वो इस सिंगल सेल से होता है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कहेंगे, जब टू जो आपके गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले आपके अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स होंगे, सॉरी पेरेंट्स होंगे। तो प्लांट के केस में कर देखेंगे तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों एक ही साइड में होते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखोगे टू डिफरेंट इंडिविजुअल एनिमल्स रहेंगे जिनके आपको एग एंड स्पर्म का एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन कराना होता है, फ्यूजन कराना होता है, तब जाकर के ये बनता है। ऐसे देखिए कोई सिंपल सा है, हैन और कॉक है, इन दोनों से अगर हमें क्या मिलेगा, हैन से एग आपको मिलता है और कॉक से मिलता है स्पर्म। इन दोनों का मिक्सअप होगा, मतलब यहाँ पर एन यहाँ पर एन, और दोनों मिक्स होकर के बनाते हैं जायगोट। ये जायगोट धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के जब एग से बाहर निकलता है तो चिक में होता है, और धीरे से फिर चिकन या मतलब कॉक और हैन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी है जब वो फर्टिलाइज हो। अगर फर्टिलाइज होने के बाद भी आप उसे पैन में ले जा करके फोड़ देते हो और खा जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन दोनों में मेन डिफरेंस देख लीजिएगा, इसमें डेवलपमेंट न के बराबर, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओवा ही है, और ये रहा इसका न्यूक्लियस येलो कलर का। जिसमें देखेंगे उसमें न्यू बर्न जो चिक है वो थोड़ा थोड़ा बनना भी स्टार्ट हो गया है, लोग इसे भी खा जाते हैं, पता नहीं कैसे, वो बात की बात है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेबी स्नैक इमर्ज फ्रॉम एग्स। यहाँ पर है जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं एग्स में से, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उससे बाहर निकलते हैं और फिर ये ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद एक कंप्लीट कोबरा या जो भी स्नैक होंगे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एनिमल की बात करें, एक है प्लानेरियम। ये भी एनिमल है, अगर आप इसे बीच से कट कर दो तो ये न्यू जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रा भी एनिमल है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाइड्रा आपका प्लांट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इसमें बडिंग के थ्रू भी होता है। और यहाँ पर देखिए अगर आपने इसे कट कर दिया तो उस कट करने के थ्रू अगर न्यूट्रिएंट मटेरियल फिक्स अमाउंट में है या जितना होना चाहिए सुटेबल अमाउंट में, तो ये न्यू एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे स्टारफिश होता है, आपने देखा होगा 5 इसमें इसके हैंड्स की तरह दिखेंगे, और अगर आपने इसका एक हैंड किसी तरह से कट कर दिया तो ये मत सोचिएगा कि ये डेड हो गया। अगर प्रॉपर सुटेबल कंडीशन जो भी है वो सुटेबल है तो वो फिर से एक न्यू स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके एसेक्सुअल है, इसमें कहीं भी आपको सेकेंड मतलब मेल या फीमेल जैसी कोई भी फीलिंग नहीं मिलेगी या एनिमल्स नहीं मिल रहे होते हैं। यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग का जनरेशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ सेम टाइप के जो आपका एनिमल है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम किसे कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ए जाइगोट। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल विथ कंप्लीटली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या था, अभी जो बच्चों वाली आपने फिगर की बात की है उसमें सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेम होते हैं। इन सब की स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।